एक गांव में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था, जहां पर सावन के पावन महीने में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते थे। सभी गांववासी सावन में प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की अच्छे से पूजा करते थे। शिवलिंग पर सब लोग जल, दूध, शहद आदि से अभिषेक करते थे। मंदिर को दियों और फूलों से सजाते और भजन कीर्तन करते थे। उनकी भगवान में आस्था भी थी और ऐसा मानना था कि भोलेनाथ उनकी विधि विधान पूजा से प्रसन्न होकर ही उनके गांव एवं जीवन की रक्षा करते हैं और सुख शांति बनाए रखते हैं। उसी गांव में हरिदास नाम का एक कुम्हार रहता था। कुम्हार उसको कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। हरिदास की एक अजीब सी आदत थी। वो मंदिर तो जाते थे, परंतु हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करते और चले आते। किसी प्रकार की विधि विधान से पूजा नहीं करते थे। पर वो हर सोमवार शाम सभी गरीब, विधवा, अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग के घरों के बाहर अपने मिट्टी के दियों को जलाते थे। जब कोई उनसे पूछता कि वो मंदिर में जाकर दीप क्यों नहीं जलाते हैं, तो वो कहते कि मंदिर में तो वैसे हो बहुत रोशनी है, वहां क्या जरूरत उन्हें दीप जलाने की। सभी गांव वालों को उनकी ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। उनका मानना था कि हरिदास ऐसा करके भगवान का अपमान करते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर गए। हरिदास सावन के पूरे महीने घरों के बाहर दीप जलाते रहे। एक सावन बहुत तेज बारिश हुई। पूरे गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सब लोग के घरों में पानी भर गया, जिसमें उनका काफी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में डूब गईं। हरिदास के घर में भी पानी भरा, पर उनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जहां सभी गांववासी बाढ़ के नुकसान की वजह से मंदिर के बाहर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे और भोलेनाथ से रक्षा करने की दया मांग रहे थे, हरिदास अपने घर में शांति से बैठकर दिए बना रहे थे। उस सोमवार की रात मंदिर में पानी भरा होने से कोई भी पूजा वंदना न हुई, जिसकी वजह से वहां के पुजारी बहुत उदास हुए और मन ही मन भगवान से पूछने लगे कि प्रभु, आप नाराज होकर हम सबको छोड़ के चले गए क्या? शायद तभी गांव में ऐसी विपदा आई हुई है। रात में पुजारी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। भगवान ने बताया कि वो तो गांव छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आज भी हरिदास के हर एक जलाए हुए दिए में विराजते हैं। उन सभी घरों में जहां उम्मीद की रोशनी खत्म होने लगती है, वहां वो हरिदास के दीपों के माध्यम से ही लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगले दिन सुबह पुजारी जी ने सभी गांव वालों को अपने स्वप्न की पूरी कहानी सुनाई। सब आश्चर्यचकित होकर हरिदास को देखने लगे और उनके पास जाकर उनसे माफी मांगी। हरिदास कहते हैं, मुझसे माफी क्यों मांगते हो? मैं भी तो वही कर रहा था जो आप सब मंदिर में करते थे। बस मेरा पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग था। पंडित जी कहते हैं, नहीं हरिदास, हम भगवान को मंदिर में ढूंढते रहे और तुमने उन्हें इंसानों के बीच ढूंढ लिया। सब गांववासियों ने वचन लिया कि वो आज से मंदिर में पूजा पाठ के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। ये सुनकर हरिदास को बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों ने बाढ़ के पानी में फंसे बूढ़े लोगों को बचाया। कुछ महिलाओं ने एक जगह एकत्र होकर गांव गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के खाने का प्रबंध किया। पंडित जी ने खुद गरीब लोगों में खाना परोसा और उधर हरिदास ने मिट्टी के बर्तन बांटे। बस फर्क इतना था कि अब वो अकेले नहीं थे, पूरा गांव एक दूसरे की मदद कर रहा था। शाम होते होते बारिश रुक गई। हरिदास अपना मिट्टी का दिया लेते हैं और एक गरीब बुजुर्ग महिला के घर के बाहर जलाने वाले ही होते हैं कि पंडित जी एक जलता हुआ दिया वहां रख देते हैं। ये देखकर हरिदास की आंखें नम हो जाती हैं। पंडित जी कहते हैं कि आज समझ आया हरिदास, भगवान को रोशनी की जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी कि हम किसी के अंधेरे में रोशनी बने। उस दिन के बाद गांव में सावन की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती थी, हर उस घर में होती थी जहां किसी को सहारे की जरूरत होती। भगवान को सिर्फ फूल, जल और दीपक नहीं, किसी के अंधेरे में रोशनी बनने वाला दिल भी चाहिए। जहां सेवा है, वही शिव है।